हेलो भाइयों, जय श्री कृष्णा। और आज है गोवर्धन, तो आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्णा। तो आज जो मैं चर्चा करूंगी ना, वो कान्हा के ऊपर है। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मेरे कान्हा की कहानी प्रसंग आपको कैसा लगा। एक समय की बात है जब सब जगह भक्ति तो डूबी हुई है शुरू से। हम लोग आज से नहीं, बहुत जन्मों जन्मों से सब भक्ति में इतने डूबे हुए हैं कि हर गली मोहल्ले में इतने ऐसे ऐसे भक्त पैदा हुए हैं जिनका कुछ का नाम इतिहास में है, कुछ का नाम इतिहास में नहीं है। लेकिन भक्ति में कमी कभी किसी की नहीं आई। और कान्हा जी तो कान्हा जी हैं हमारे। तो एक समय की बात है कि एक धन्ना सेठ रहा करते थे। वो प्रभु भक्ति में बहुत लीन रहा करते थे। लेकिन उनकी भक्ति किस तरह की थी? उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो अपने दरवाजे से किसी को भूखा नहीं जाने देते थे। उनका मतलब एक नियम था कि वो किसी का दिल नहीं दुखाते थे। और अपने हिसाब से मतलब उनका ये था पूजा पाठ इतना ना हो लेकिन कोई भूखा ना सोए। तो जब वो थोड़ा जवान से हुए तो उनको शादी की, तब कहने लगे मैं तो इतना भगवान में मानता हूँ और मैं इसकी सेवा करता हूँ, तो क्या पता जो मेरी सिठानी आएगी वो कैसी आएगी, कैसी होगी। ऐसे करते उन्होंने 10-5 लड़कियां देख ली, लेकिन उनके मन को कोई नहीं भाई। एक समय जो कहते हैं ना परमात्मा की लीला, जब समय आया तो उनको ऐसी सिठानी मिल गई लड़की जो उनके सिठानी बनने लायक थी। कि वो उसने क्या शर्त रखी? उसने शर्त रखी कि आप डेली 1000 महात्माओं को, संतों को, गरीबों को भोजन जरूर कराएंगे तो मैं आपसे ब्याह करूंगी। अब तो ये सोने पे सुहागा। ये तो बड़े खुश, क्योंकि ये तो खुद भी ऐसे थे और उन्हें उनकी शानी ऐसी मिल गई जो संतों की सेवा में बड़ा ही मतलब महत्व देती थी कि संतों की सेवा बहुत जरूरी है। क्योंकि संत लोग पुराने जमाने में क्या होता, संत लोग जो होते हैं ना, वो घर बार छोड़ के सिर्फ भिक्षा पा के ही, जो भिक्षा मिल जाती थी उसी से अपना जीवन यापन करते थे। अब क्या हुआ कि अब वो शादी हो गई उनकी। शादी होके अब उनका डेली का नियम हो गया। वो अपने सुबह उठते, सुबह से लेकर शाम तक उनके भंडार घर से, क्योंकि सेठ थे, और 1000 संतों का खाना डेली तय था कि 1000 लोग खाएंगे। अब जब लोगों ने मालूम पड़ने लगा तो ऐसा था नहीं कि 1000 रहे होंगे, तो फिर धीरे करके बढ़ने लगे। अब क्या हुआ कि सेठ जी क्योंकि बहुत धन्ना सेठ थे, पारिवारिक संपत्ति उनके पुश्तैनी संपत्ति बहुत अधिक थी, तो उन्हें चिंता नहीं थी कि मेरे कोई भंडारे में कमी आएगी, और वो निष्काम अपनी सेवा में लगे रहे। लेकिन क्योंकि परमात्मा है, लीला तो करनी है, उन्होंने भी कुछ इस तरह से करा कि भैया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस बीच में उनके सेठ जी के बच्चे वगैरह भी हो गए, थोड़ी उम्र भी बढ़ने लगी। लेकिन क्या क्या करें, उन्होंने अपनी सेवा में कभी कमी आने नहीं दी। तो वो कहते हैं ना कि कुआं खोदने से पानी भी कम हो जाता है, मतलब भंडार घर में भी कमी आने लगी। और कमी ऐसा आने लगी, धीरे करके उनके जो अन्न धन के भंडार थे वो धीरे धीरे सब समाप्त होने लगे। फिर थोड़ा करके मकान दुकान ये सब कुल मिला करके सब कुछ धीरे धीरे गिरवी में आ गया, गिरवी रख दिया गया। लेकिन सेवा में कमी कभी नहीं आई। सेवा में कमी कभी नहीं करी उन्होंने। संतों को 1000 संतों को भोजन कराना है तो कराना है, ये नियम उन्होंने बनाए रखा था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जब उनका सामान खत्म हो गया और जब वो मतलब परेशानी में आने लगे कि पैसे की जुगाड़ सब खत्म होने लगी, तो उन्होंने फिर उधार लेना शुरू कर दिया। लेकिन भोजन पवाना कम नहीं करा। काम वही कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा बसता है। इसी जिज्ञासा के साथ वो ये काम करते जाते। अब 1 साल लोगों ने उधार दे दिया, 2 साल उधार तो ले लिया, उधार पटा नहीं पा रहे थे, तो धीरे धीरे करके लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया। अब फिर समस्या खड़ी हो गई। अब क्या करें, क्या करूं? अब बीवी को बताएं ये बातें तो होगा कि भैया तब तो इतनी सेकी मार रहे थे कि मैं शादी तभी करूंगा जब 1000 हाँ 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 कर दी। तो बोले चलो कोई नहीं, परमात्मा तो सब देख रहे हैं, उन्हें सब पता है, वो जाने काम जाने। तो उन्होंने क्या करा, चोरी शुरू कर दी। आप मत करना। चोरी ऐसे नहीं थी, उनका काम था लोगों के अन्न धन के खेतों में जाकर के अनाज चुराना।
पहले खेत खलिहान होते थे, वहां से अनाज चुरा के ले आना। अब वो धीरे धीरे करके वो चोरी से लोगों को पवाने लगे, लेकिन भक्ति खत्म नहीं हुई कि मुझे संतों को खाना खिलाना खिलाना है। और मानते हैं हम लोग भी सब बात कि अन्न धन के दान से बड़ा कोई दान नहीं है, प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो वो अपने काम में लगे रहे। और ऐसे करते करते लोग चौंकने होने लगे कि यार खेत में से और यहाँ से वहाँ से सामान गायब हो रहा है, और सामान सोना चांदी गायब नहीं हो रहा, से अन्न गायब हो रहा है। तो पहरेदार होने शुरू हो गए, लोगों ने घर में जगना शुरू कर दिया। अब सेठ जी के अब बिल्कुल टाइट हो गया सब कुछ मामला, टाइट हो गया मामला, क्योंकि चारों तरफ से जांच पड़ताल शुरू हो गई, कौन है क्या है करके। तो अब सब चौकन्ने होने से अब उनके फिर उनको वो हो गया कि आज की चिंता फिर कल की चिंता उनको सताने लगी कि कैसे लोगों को भोजन कराओ। अब वो करने लगे छोटी मोटी सोने चांदी की चोरी। कैसे? खा खेत खलिहानों बागों में रास्ते में रात को जाना और लुटेरों की तरह उनका सामान लूट के लाना, और सुबह फिर वही पुण्य का काम करना। अब देखो बैकुंठ में बैठे बैठे कान्हा जी मुस्कुरा रहे हैं। तो रुक्मणी बोली, क्या हुआ प्रभु, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कि देखो इसको, ये सेठ जो है, ये देखो मेरी भक्ति में मेरे को दिया हुआ वचन निभाने के लिए अपनी पत्नी से कि मैं डेली लोगों को, ये कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है। लेकिन इसकी चोरी मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, क्योंकि ये किसी का दिल दुखा के नहीं कर रहा है, उतना ही चुराता है जिससे इसका समय निकल जाए। कुछ होते हैं कि जो चोरी करके अपना घर द्वार भरते हैं, अपने लिए चोरी करते हैं, पर ये सेठ देखो सिर्फ मेरे और मेरे भक्तों को भूखा ना रखा जाए, तो इसलिए चोरी कर रहा है। तो रुक्मणी कहने लगी, तो आप इसकी दुविधा दूर क्यों नहीं कर देते? तो बोले चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं दिखाता हूँ। तो उन्होंने एक साधारण रूप लिया, उन्होंने सोने की छड़ी ली, टोपी में भी गले में हीरे जवाहरात के सब कुछ अच्छे से, और इतना पहने, वो तो भैया उनकी लीला अपरंपार है, वो तो प्रभु हैं, क्या कमी, सारा सब कुछ उन्हीं का है। वो ऊपर से नीचे तक सोने हीरे चांदी में लद गए। अब वो दूसरे दिन की चिंता में सेठ जी फिर नीचे चोरी के लिए खड़े हुए थे पेड़ के पीछे कि कोई निकले तो मैं कुछ दबोचूं और कुछ चुराऊं और फिर कर दूं। अब कान्हा जी अपनी रुक्मणी के साथ धीरे धीरे कृष्ण जी टहलते हुए चुपचाप से वहां से निकलने लगे। तो उसका चमक धमक देखी तो सेठ जी का एकदम, अरे ये तो बहुत पैसे वाला है। उन्होंने कहा, जय श्री कृष्णा। तो इन्होंने कहा, कौन कृष्णा, कहाँ का कृष्णा? ठाकुर जी बोले। तो उसकी सटक गई सेठ जी की, कहने लगी इसने तो मेरे श्री कृष्णा का जवाब ही नहीं दिया। अब तो ये होगा सेठ अपने घर का, इसे ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा से लूट लूंगा। अब तो मैं इतना नहीं छोड़ू, इसने मेरे कान्हा का नाम ही नहीं लिया। मैंने श्री कृष्णा बोला, इसने श्री कृष्णा भी नहीं बोला। पलट के, अरे जय कन्हैया कुछ तो बोलता। चलो, चाहे कि भाई तुम भगवान को नहीं मानते, कि मैं क्यों मानूं भगवान को, मुझे क्या मतलब पड़ा है किसी परमात्मा को मानने का, मैं ही सब कुछ हूँ जो कुछ हूँ मैं। अब सेठ जी का तो पारा और हाई हो गया। वो कहने लगे, रे कहते आपको परमात्मा डर नहीं लगता? कि तुझे लगता है कि हाँ मैं तो चोरी करते हुए, जब नहीं चोरी नहीं, तो बोले कि मैं तो हर काम करने से पहले परमात्मा का नाम लेता हूँ। बोले लेते होगे, मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो सेठ की सटक नहीं लगी, बुरी तरीके से कहने लगे, एक तो इसकी चोरी करके मुझे क्या पाप लगेगा, इसने तो भगवान का नाम नहीं लेता ये तो, और इतना सारा को दे रखा है भगवान ने, तो बस आप घर चलो मेरे। तो बोले क्यों? कि अब रास्ते में जाओगे आगे, कोई यहाँ पे माहौल बड़ा खराब है, चोर उचक्कों डाकुओं का जगह है, आप घर चलो मेरे यहाँ विश्राम करना, और फिर उसके बाद आप जब दिन निकल आए तब निकल जाना। और रुक्मणी की ओर देखा, रुक्मणी उनको देखा, कान्हा को, बोले चलो। वो पहुंच गए। अब सबको पता है कि कोई इतने सारे सामान पहन के सोता नहीं है, वो तो कृष्ण जी को लीला करनी थी। तो उन्होंने क्या कहा, सब सामान अपना उतार करके सामने रख दिया एक जगह पे, और विश्राम के लिए लेट गए। अभी चोर तो ताक देख रहा था कब इनकी आंख लगे और कब मैं सेठ जी की सामान चुरा लूं इनका। सब चुराया, सब कुछ बांधा पोटली, और भगते भगते मंदिर के अंदर घुस गए, और जाके जहाँ श्री कृष्ण जी का विग्रह खड़ा हुआ था उनके चरणों में रख के बोले, हे कान्हा, हे बंसी वाले, हे द्वारकाधीश, ये मैं आज जिस सेठ से लेके आ रहा हूँ वो बड़ा गंदा है, बड़ा ही वो है, वो कहते कहते भगवान का नाम नहीं लेता बिल्कुल भी। तो आज तो मैंने उसे छोड़ा ही नहीं, और दिन तो मुझे किसी चोरी करने में थोड़ा झिझक आती थी, लेकिन आज तो मुझे इतना भी वो गुस्सा नहीं आ रहा प्रभु, क्योंकि उसने आपका नाम ही नहीं लिया बिल्कुल भी।
और उसको आपने इतना आनंद दे रखा है, और देखो कितना सच संवर के इतना सोना चांदी ले घूम रहा है कि मेरी 7 पीढ़ियां भी इसे खत्म नहीं कर पाएंगी। अब तो किशन जी हैं, तो सुन रहे हैं। चोरी भी करी, चोरी करके सामान भी उसी प्रभु का ही चुराया, प्रभु के ही पास लाके रख दिया, और उन्हीं से शिकायत कर रहे हैं। सुबह हुई, अब वो सेठ जी तो किशन जी को सपने में आए, सब सो गए जब, कि हे नादान, तूने मुझे ही ठग लिया है। मैं तो खुद तेरे को इतना सब कुछ दे रहा था, तूने इतना तो कुछ करता कि मुझे तो बख्श देता। एकदम भड़बड़ा के उठे, कहने लगे क्या बोल गए ये सपने में आके किशन जी, ये वो करके, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। वो जाके एकदम सेठ जी के पास जाके फिर रोने लगे, कहने लगे मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बड़ा पाप हो गया। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, लेकिन मैं आपको आज दिल की बताता हूँ कि मैंने ना संकल्प ले रखा था कि मैं किसी संत महात्माओं को या किसी गरीब को भूखा नहीं जाने दूंगा अपने दरवाजे से। तो मेरे पास जो भी कुछ था वो सब थोड़ा सब खत्म हो गया। तो आपका जो भी सामान था वो मैंने चुरा लिया, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप प्रभु का नाम लो या ना लो, ये आप पोटली लो, अब तो प्रभु जैसा मुझे रखेंगे मैं रह लूँगा। और जा करके वो पोटली उठा के उन्हें पकड़ा दी। और कन्हैया मुस्कुराने लगे, कन्हैया मुस्कुराने लगे। कन्हैया जैसे पोटली खोली, उसमें कुछ भी नहीं। पोटली के अंदर दुनिया भर का अटरम शरम भरी हुई, लेकिन सोना चांदी कुछ भी नहीं। अब तो सेठ घबराए, बोले ना ना ना, और कान पकड़े और दंड बैठक लगाए कि नहीं नहीं, मैंने ऐसी बांध के रखी थी, मैंने इसमें कोई हेरा फेरी नहीं करी है प्रभु। आके भगवान के विग्रह के पास फिर रोने लगे, नाक रगड़ने लगे। तो इतने में ही वो कृष्ण जी जो है प्रकट हो गए और गले लगा लिया। कह लगे इतना परेशान क्यों हो रहे हो, सब तुम्हारा ही है। तो बोले कहाँ है मेरा कुछ भी। पहली बात तो परमात्मा को देख के चकरा गए, और जी भर के रोए, जी भर के रोए। और जैसे ही उनके सिर पे हाथ फेरा, प्रभु ने अंतर ध्यान हो गए, और पलट के जो देखा तो उनके भंडार घर वैसे ही भरे हुए, जैसा मकान दुकान पहले था सब कुछ वैसा का वैसा। इतना अनाज सोना चांदी कमरों बिखरा पड़ा। क्यों भरा पड़ा था, क्यों कृष्ण जी खुश हुए अपने इतने सेठ चोर से। सेठ चोर ने सेठ को ही ठगा, और सेठ कौन थे, ठाकुर जी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसकी भक्ति देखी गई, मन की मंशा पड़ी गई परमात्मा से कि ये मंशा बिल्कुल सही है कि सिर्फ दान धर्म, भूखों को भूखा न रहने देना, इससे बड़ी भक्ति और क्या सकती है। ठाकुर जी खुद आए उसकी इस बात को स्वीकारने के लिए कि ऐसा चोर मुझे घर घर मिले तो फिर बात ही क्या है। बात समझ में आई। अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे तो परमात्मा कभी आपके साथ नहीं देगा। किसी ने कहा कि घर लुटाओ, घर किसी ने कुछ निकाले, लेकिन आप इतना तो परमात्मा के लिए दान दक्षिणा, लोगों की सेवा भाव में कुछ तो लगाओ, कुछ तो। और निष्काम सेवा, मन में बिना पाप की सेवा जो होती है वो सबसे बड़ी सेवा होती है। छल कपट से भरी जिंदगी में, छल कपट से भरा दिमाग दिल, ये प्रभु को कभी रास नहीं आता। तो मेरी चर्चा आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और आज गोवर्धन है, तो आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई हो, और अन्न धन के भंडार सबके यहाँ भरे रहें, काया माया से सब सुखी रहें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। 12 साढ़े 12 मेरी लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो आती है। प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।